Started. Yes. Page number 139, exercise 4.4. हमने कल क्वेश्चन नंबर लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया था, याद आया? क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमारा हो गया। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी फॉर्मूले को टच करता हुआ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 आज हमारा ये टारगेट है, आगे जितने भी हो सकेंगे। वरना क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4 भी उन्हीं फॉर्मूलों पर चलने वाला क्वेश्चन है। रीड कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 को। हाउ मेनी टर्म्स are there in geometric sequence? How many terms जब भी बात होती है इसका मतलब है find the number of values. How many कितने हैं? How many students कितने स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स की तादाद पूछ रहा है। How many terms mean n is equal to question sign. n हमने फाइंड करना है, पहला ये काम हो गया। आगे कहते हैं in which the first and the last term are, first term means a1 is equal to पहली जो है वो 16 है, and last term means an is equal to 1/64 तरतीबवार रेस्पेक्टिवली। पहली और आखिरी ये हो गए। आर भी दिया हुआ है, ये तो उसकी बहुत मेहरबानी, वेरी वेरी थैंक्स। आर वैल्यूज तो उसने दे दी है 1/2। आर की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू ये जो 1/2 के बाद क्वेश्चन साइन है, ये होल क्वेश्चन का क्वेश्चन साइन है। ये तो ये नहीं आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, फाइंड हमने एन वैल्यू फाइंड करना है। हाउ मेनी टर्म्स एन फाइंड करना है। a1 है, an है और r है। अब अपना फार्मूला यूज करेंगे। ज्योमेट्रिक सीरीज में क्लियर कर दिया है। अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ना भी कहे तो आपको किस चीज से पता चला कि ये ज्योमेट्रिक है? r से। ज्योमेट्रिक सीरीज में r होता है, रेशियो होता है। as we know that an is equal to a1 r power n minus 1 और an की वैल्यू बाय पुटिंग वैल्यू, an की वैल्यू है 1/64 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू है आपके पास 16 और r की वैल्यू है 1/2 और n की वैल्यू हमने फाइंड करना है n-1 सेम। 16 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड होगा। पहले से 64 डिवाइड था, एक और 16 भी आ गया है, इज इक्वल टू 1/2। एक चीज आपको वाज़ेह नजर आ रही है कि n-1 हमने फाइंड करना है, हमने n फाइंड करना है तो मतलब n-1 आएगा तो आगे बात चलेगी। हमने ये बेस 1/2 काटना है, ये दोनों 2 पावर्स में है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई दे देगी। भाई मैं पावर्स में चेंज कर रहा हूं, सेम करके हम आपस में कैंसिल कर देंगे। ये 64 है, असल में 2 पावर 8 होता 6 होता है, 2 पावर 6 2 2 4 4 2 8 8 2 32 32 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 2 32 और 32 64 तो 2 पावर 6 64 होता है। और 2 पावर 4 क्या होता है? वो 16 होता है। दोनों को 2 पावर्स में दिया। मैं ठीक कर रहा हूं बेटा? अब मैं 1/2 करके ये दोनों की 2 पावर क्या कर दूंगा? 10। ये दोनों भी आपस में बेस सेम है तो पावर्स विल बी ऐड 1/2 होल पावर n-1, राइट बॉयज? और लास्ट वन पे हम स्टेप कर रहे हैं तो वो ऐसे होगा, ये 1/2 पावर 10 है, इसको हम 1/2 होल पावर 10 लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट एज, जो चीज मैथमेटिक्स में लिखी जा सकती है उसको हम लिखते जाएंगे आर करके। हमारा टारगेट ये हुआ 1/2 से 1/2 बेस कैंसल। आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ बेस हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज ये बच जाएंगी। -1 इधर जाकर +1 हो जाएगा। 10 + 1 इक्वल टू n एंड n इज इक्वल टू 11 और यही हमने फाइंड करना था। ओके, नथिंग इज डिफिकल्ट, वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन जी बेटा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में उसकी हाइपोथेसिस को या उसकी थ्योरी को समझें।
कहते हैं फाइंड x, ठीक हो गया। फाइंड वाली चीज या कैलकुलेट वाली चीज हो तो हम स्टार्ट में लिख लेते हैं x is equal to question sign, find x so that x plus 7 comma x minus 3 comma x minus 4 form a 3 term geometric sequence। ये 3 geometric sequence की values है या terms है in the given order, इसी ऑर्डर में, मतलब इसी ऑर्डर में गिवन का मतलब ये है कि a1 की वैल्यू x plus 7, a2 की वैल्यू x minus 3 और a3 की वैल्यू x minus 8। also give the sequence, ये टर्म में भी फाइंड कर दो और वो सीक्वेंस भी मुझे बताओ कि ये सीक्वेंस क्या होगी। हमने x की वैल्यू भी फाइंड करनी है और सीक्वेंस भी बतानी है कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी। क्या है हमारे पास x plus 7। यूसुफ सवाल को देखकर कहते मैं बुक पर पढ़ रहा हूँ, हाफिज नहीं बन रहे हो आप, क्या मैथ को पढ़े बगैर मेरी तरफ देख रहे होते हो, तो टेस्ट में आपको करके आओ। ये 3 है, क्या है इन, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक हो गया। हियर हम इन तीन को a1 x plus 7, a2 x minus 3, a3, जो इसमें ट्रिक है, जो पॉइंट है सिखाने का, उसकी तरफ आप तवज्जो करें। ये a1, ये a2, ये a3 हो गया। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x ये है जो इसके अंदर पड़ा है, इसकी x की वैल्यू क्या है वो कहता है n3 हो गया, 3 हो गया, लेकिन an और या इस वाली अब बात नहीं है, अब तो इसके अंदर खुद अननोन वैल्यू है। as we know that as in geometric progression we know that, आपके माइंड में पॉइंट बिठाना चाहता हूं, आपकी तवज्जो हो, रेशियो जो होती है वो सेम होती है। आपको मैंने बताई थी 3 9 27 3 3 9 and 3 27 ऐसे 81 ये का ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो ये डिवीजन जिसको 9/3 कहते हैं, जिसको क्या कहेंगे हम a2/a1, सिमिलरली a3 over a2 9, तो ये भी 3 बचा, ये भी 9 3 इस तरह ये भी, इसी को हम यूज करेंगे यहाँ पर। a2/a1 अरिथमेटिक सीक्वेंस में a2 minus a1 था इज इक्वल टू a3 minus a2, एक क्वेश्चन में हमने किया था। yes, यहाँ पे डिवीजन है, रेशियो इक्वल होती है, r इक्वल होता है, तो a3/a2 by putting values, a2 की है x minus 3, a1 की वैल्यू x plus 7, a3 की वैल्यू है x minus 8, x minus 3, ऐसी बात बेटा, x minus 3, x minus 8 और x minus 3, a3 और a2, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वेशन आपकी बनी। x minus 3 से x minus 3 मल्टीप्लाई और ये आपस में मल्टीप्लाई, x minus 8 x plus 7 आपस में मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर minus 3x again minus 3x minus minus plus 9, ये मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर plus 7x minus 8x और प्लस माइनस माइनस 8 7 का, राइट बॉयज। एंड नाउ ये x इसके इस तरफ और ये x के इस तरफ सेम है, उठा लिया हमने, काट लिया, माइनस 3x माइनस 6x प्लस का 9, 7 से 8 गया माइनस का x माइनस का 56, एंड नाउ माइनस इधर ले 5 माइनस का बचे माइनस 6x, here वो इधर आया प्लस x, एंड here माइनस 56 माइनस 9 इधर गया, प्लस 9 इधर गया, माइनस 9, and then minus of 5x, and here minus of 65 after cancellation minus, दोनों से माइनस काट दिया, x is equal to 65 by 5 which comes 13, तेरा 13, x की वैल्यू आ गई 13, ओके। x की वैल्यू 13 आने के बाद हम जाएंगे अब उन टर्म्स की तरफ। ये भी रिक्वायरमेंट थी, ये उसने मांगी थी हमसे।
कि फाइंड एक्स है। अब हम उस इक्वेशन की तरफ जाएंगे एज एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 13। सो पहली वैल्यू है एक्स प्लस 7 means 13 plus 7 means 20। ये ज्योमेट्रिक मीन की ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की पहली टर्म होगी। नाउ दूसरी टर्म है x माइनस 3 means 13 माइनस 3 क्या हुआ 10। तीसरी टर्म आपकी है x, सो x माइनस 8 means 13 माइनस 8 जो क्या आया 5। अब 20 10 5 या 5 10 20 सीरीज है ना 5 to 10 और 10 to 20। हेंस लेकिन आप उसी तरह लिखेंगे जिस तरह आप आंसर आया है। हेंस 20 10 5 आर रिक्वायर्ड 3 टर्म्स, समझते हैं ना आप जीपी। और x की वैल्यू ऑटोमेटिकली पहले निकली हुई है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। प्यारा क्वेश्चन था। इससे भी प्यारा क्वेश्चन नंबर 6 है। डेली बाय डेली डे बाय डे न्यू टॉपिक के साथ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आप प्रूफ करते जा रहे हैं, और मैं जिस सवाल को भी हाथ लगाता हूँ वो ऑटोमेटिकली मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहा होता है। मैं अगर कह दूं कि ये इंपॉर्टेंट है तो ये गलत बात नहीं होगी। मैं कह दूं क्वेश्चन नंबर 4 5 दोनों इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इन तीनों का निचोड़, इन दोनों का निचोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 के ज्यादा आने का वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखने का क्यों हुआ, मुझे लिखने की ये जरूरत क्यों महसूस हुई? बिकॉज मैंने आपको कई दफा कहा हुआ है ऐसे क्वेश्चन जो कि लिखने में कम और काम करने में ज्यादा ऐसे आते हैं। तो ये एक टेक्निक वाला क्वेश्चन है। A10 दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है, और आगे हमने प्रूव करना है, शो दैट, और है एक छोटी सी हाफ लाइन में आने वाले ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर होते हैं बेटा। इफ A10 इज इक्वल टू L, A10 को उसने लेट कर दिया कि L की कीमत है, और A13 को भी नाम दिया हुआ है इज इक्वल टू M, और A16 को भी उसने खुद नाम दिया हुआ है, ये नाम उसने खुद दिए है N, और कहता है प्रूव दैट या शो दैट Ln इज इक्वल टू m स्क्वायर। ये मैं बॉक्स में लिख देता हूं जो हमने चीज प्रूव करनी है, ये हमने लानी है। Ln को वो कहता है मल्टीप्लाई करो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्रूफ हमने लाना है, इसकी वैल्यू नो दिए हुए, हम कहेंगे as we know that। अब मैं वो टेक्निक बनाता हूं जो कल हमने बहुत सारी इस्तेमाल की थी, A1R स्क्वायर, बाकी वैल्यूज फाइंड करना, 5 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड करने के लिए। आपको पता है कि A10 या AN पहले लिख लो, चलो एक से स्टार्ट करता हूं। n इज इक्वल टू A1 R पावर n-1 है बेटा, और फॉर ये n हम खुद कर रहे हैं दानिश, n इज इक्वल टू 10 पूरा करने के लिए n इज इक्वल टू 10 किया, जब n इज इक्वल टू 10 किया तो ये A10 हो गया, और A1 R पावर n-1 जो कि 9 बच जाएगा। तो मैं फिर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, A10 की वैल्यू चलो लिख दें, L है ना, इज इक्वल टू A1 R पावर क्या बन गई बेटा 9। ओके, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब बात ये है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये करने के बजाय, ये फार्मूला लिखने के बजाय, इनको 10 करने के बजाय हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं as A10 is equal to A1 R power 9। तो मैं वही चीज आप शॉर्टकट में कर रहा हूं, आप देखें। as कौन सा बनाना है हमने, A13 को बनाना है। A13 is equal to जी बेटा A1 R पावर 12 होता है ना, और A13 की वैल्यू उसने m दी हुई है तो इसको हम m का नाम दे दिया, और A1 R पावर 12 ये आगे आपकी दूसरी वैल्यू। सिमिलरली A16 बराबर करने के लिए A16 इज इक्वल टू A1
r पावर 15 होगा ना बेटा, और ये 16 की वैल्यू उसने क्या दी है, n a1 r पावर 15. Any problem? Now we get अब जो आपने प्रूफ करनी है चीज उसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले, जो आप लोगों ने प्रूफ करनी है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ln. अब ln मीन l की वैल्यू a1 r9 ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में n की वैल्यू, ये आखिरी है, मीन्स पहली और आखिरी. ओके, अब ये ln इज इक्वल टू a1 मल्टीप्लाई होगा a1 का स्क्वायर, और r पावर 9 और 15 ऐड होगा 24 होता है बेटा, ऐड करो, पावर को ऐड करो, तो ये a1 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, r12 का स्क्वायर है. लिख सकते हैं इन दोनों को मैंने बंद करके होल का स्क्वायर लिखा, क्योंकि ये होल का स्क्वायर इसको मिलाते हैं 1 का स्क्वायर, इसको 12 दूनी 24 होता है. राइट, ये होने के बाद आपका ln इज इक्वल टू a1 r स्क्वायर, तो ये a1 r12 किस चीज के बराबर है, उससे आगे बता दो, एज a1 r12 इज इक्वल टू m है, आई थिंक. देखें m की तरफ जाएं, है ना बेटा, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे, m, तो वो m का स्क्वायर तो 6 रहेगा, m स्क्वायर, हेंस ln इज इक्वल टू m स्क्वायर प्रूव्ड. तो उनकी वैल्यू कंपेयर करके हमने ये चीज प्रूव की है. ओके, ये हुआ आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास करना.